आज की रेसिपी हमारी बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले एक कटोरी के जितना सूजी ले लिया है। तो मोटी वाली पतली वाली कोई भी सूजी आप ले सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। सबसे पहले एक बड़ा सा मिक्सी जार ले लेंगे और इसमें हम अपने सूजी को डालेंगे। तो आप किसी भी कटोरी किसी भी कप से मेजरमेंट कर सकते हो, मेजरमेंट का बिल्कुल ही ध्यान रखना। अब इसमें हम डालेंगे 4 ब्रेड के पीस। तो मेरे पास ब्रेड के पीस थे तो मैंने ब्रेड के पीस का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो इसमें इसके जगह पर अगर ब्रेड ना हो तो इसमें आटा भी आप डाल सकते हो, गेहूं का आटा होता है वो। तो इस तरह से इनको हम रफली तोड़कर डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी का जितना दूध। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी मापा है उसी कटोरी से मैंने इसमें दूध डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी का जितना ही पानी। तो सारा मेजरमेंट मैं उसी कटोरी से कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो 1 कटोरी का जितना हम पानी भी डाल देंगे और इनको बढ़िया सा हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे कुछ बैटर बनकर तैयार हो गए हैं। तो इनको हम रख लेते हैं एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में इस तरह से। और जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप बना सकते हो। और इस नाश्ते को बनाने के बाद फ्रेंड्स आपके फैमिली वाले बहुत ही आपकी तारीफ करने वाले हैं। तो इस नाश्ते को आप लोग एक बार जरूर से ट्राई करें। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हो और कोई मेहमान आ जाए तो उनको भी इन्हें सर्व कर सकते हो। बहुत ही झटपट से बन जाने वाला ये हमारा रेसिपी है। तो इस तरह से इसकी कुछ कंसिस्टेंसी इस तरह से है, आप लोग देख रहे हो ना। तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, बस इसी तरह से रहना चाहिए। और अगर आपका थोड़ा पतला हो जाए तो इसमें आप सूजी की क्वांटिटी या फिर आप आटे या फिर आप इसमें ब्रेड की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हो। और गाढ़ा होने पर तो आप सभी को पता ही है, इसमें हम थोड़ा सा पानी या दूध मिला सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको रखते हैं हम साइड में। और एक आम हमने पका हुआ ले लिया है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इनको हम इस तरह से कट करके और इनका हमें पल्प निकालना है। तो हमारा बड़ा वाला आम है, छोटा वाला आम हो तो 2 आम आप इसमें डाल सकते हो 1 कटोरी सूजी में। तो इस तरह से इनका हम पल्प निकाल लेंगे। और बहुत ही मीठा वाला आम है। तो इस तरह से सारे पल्प को हम निकाल लेंगे और इनको भी हमें बढ़िया सा ग्राइंड करना है। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो फैमिली में फ्रेंड में जरूर से ही शेयर कीजिएगा। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हमें हाइप करके पॉइंट भी दे सकते हो। तो इस तरह से सारे पल्प को हमें निकाल लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यूनिक सा आज का रेसिपी बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने। सारे पल्प को इस तरह से कुछ मैंने निकाल लिए हैं। उसी मिक्सी जार को लेंगे। तो इसको मैंने धोया नहीं है फ्रेंड्स, इसी में मैं डालकर इनको अच्छे से ग्राइंड करूंगी। अब इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए हम 1 पैकेट मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारा बिल्कुल खोवे मावे जैसा टेस्ट आएगा। तो अगर आपके पास हो तो जरूर से डालिएगा, बिल्कुल ही ऑप्शनल है। लेकिन मुझे डालकर बहुत ही अच्छा लगता है इस रेसिपी में, इसलिए मैंने डाला है। तो इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। हमने आम को पीसकर तैयार कर लिया है। अब अपने हमने बैटर जो हमने बना कर रखे हैं उसमें हम सारे पल्प को इस तरह से डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आज का मिठाई बनने वाला है फ्रेंड्स, जो कि घर के बिल्कुल बेसिक सामान से ही बनकर तैयार होगा और बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 5 से 10 मिनट में आपका बनकर ये मिठाई तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो, बर्थडे वगैरह हो, एनिवर्सरी वगैरह हो तो उसमें भी इस मिठाई को बनाकर आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे पल्प को हमने डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया सा हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अपने सूजी के घोल में। अब इसमें हम डालेंगे 2 पिंच के जितना दालचीनी पाउडर। तो ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो जरूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। अब हम मीठे की रेसिपी बना रहे हैं तो 2 पिंच के जितना इसमें हम नमक डालेंगे। इससे क्या है कि हमारे मीठे को भी बैलेंस करता है और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें इनो भी डाल सकते हैं। अब इसमें मीठे के लिए हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना मिश्री पाउडर। तो आप चाहो तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने जो ठेले वाली मिश्री होती है फ्रेंड्स उसी को हमने अच्छे से पीस कर रखा हुआ है। तो उसी को मैं डाल दे रही हूँ, मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रही हूँ आज का नाश्ता फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इनको बढ़िया सा सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
चीज़ों को हमने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लिया है। तो बढ़िया से हमें मिक्स करना है ताकि सभी हमने जो बेकिंग पाउडर और चीनी वगैरह डाला है वो हमारे बढ़िया सा मिक्स हो जाए। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से है। जब इसको हम इस तरह से करते हैं तो ये आपस में आपको दिख रहा होगा, मैं टेढ़ा भी कर रही हूँ तो ये आपस में मिल नहीं रहे हैं। बस इसी तरह से रहना चाहिए, ना तो ज़्यादा बहुत गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा बहुत पतला रखना है। तो हमारा जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो जिस मेजरमेंट से मैं बताई हूँ उस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा आपका भी मीठा का रेसिपी बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम बनाना। पैन को मैंने चढ़ा दिया है, आप इसे चाहो तो तवे पर भी बना सकते हो और बिल्कुल आधा चम्मच इतना मैं इसमें घी डालूंगी। तो आप इसे तेल में भी बना सकते हो। घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस नाश्ते में। और इस तरह से इनको बढ़िया से हम ग्रीस कर लेंगे। और मैंने डोसे पैन का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, इसलिए कि इसमें हमारे 1 से 2 से 3 बनकर तैयार हो जाएंगे एक बार में। आप किसी भी चीज़ में इसे बना सकते हो। और अपने बैटर को क्या करेंगे, एक बार बढ़िया सा घोल लेंगे और इस तरह से इनको हम अपने तवे पर फैला देंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हम नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी हमें नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी हमें नहीं करना है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। और एक एक कलछल के जितना ही हमने डाला है, तो बहुत ही छोटा सा हमारा कलछल आप लोग को दिख रहा होगा, बस इसी तरह से डालना है। और गैस का फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर देना है और इनको हम इस तरह से ढक देंगे ताकि हमारे अच्छे से पक जाए। तो देखिए 1 मिनट के बाद इनको हमने ढक्कन हटाकर देख लिया है। तो ये हमारे जो है बिल्कुल ड्राई से हो गए हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा घी इस तरह से हम ग्रीस कर देंगे। आपको पता चल जाएगा, छूने से ही पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि हमारा ड्राई सा हो गया है। और ढक कर पकाने से क्या है कि अंदर तक अच्छे से पक जाता है। तो वीडियो में अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। लाइक करना क्या करेंगे कि इनको हम पलटी कर लेंगे। तो ये बिल्कुल भी आपके तवे पे चिपकने वाला नहीं है। तो इस तरह से इनको हम पलटी कर देंगे और बहुत ही झटपट से बन जाने वाला है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हमारा जो आज का नाश्ता है बन जाने वाला है। तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे आप सुबह सुबह दे सकते हो। तो इस तरह से सभी को हम अच्छे से पलटी कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम डोसे पैन में बनाते हैं तो एक बार में हमारा 4 से 5 बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हमारा कितना बढ़िया जालीदार बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। और कितना सुंदर सा कलर आया, आप लोग को दिखने में लग रहा होगा, देखकर ही लग रहा होगा। तो इस तरह से अच्छे से इनको हम दूसरे तरफ से भी पका लेंगे। और दूसरे तरफ से मैं बहुत ज़्यादा इन्हें गोल्डन नहीं करने वाली हूँ। एक तरफ से मैं ज़्यादा गोल्डन की हूँ, दूसरे तरफ से मैं थोड़ा लाइट ही रखूंगी। देखिए दूसरे तरफ से भी हमारे बिल्कुल सिक कर तैयार हो गए हैं। तो इनका कलर मैं दूसरे तरफ से इसी तरह रखने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इन्हें गोल्डन नहीं करने वाली हूँ। और ढक देने से क्या है कि हमारा बढ़िया से अंदर तक एकदम अच्छे से पक गया है। तो हमारा एक बैच तो बनकर तैयार हो गया। और हाँ फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। और मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से फुल वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मैं भी नए नए वीडियो डेली मेरे चैनल पे आती रहती है। तो न्यू वीडियो को देखने के लिए ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए दूसरे बैच को मैं इसी तरह से क्या करूंगी कि मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इस तरह से हम 1-1 चम्मच जितना अपने बैटर को डाल देंगे इस तरह से। तो जितनी बड़ी जितनी छोटी आप बनाना चाहते हो उस तरह से आप इन्हें बना सकते हो। और इनको फिर से मैं इस तरह से ढक दूंगी। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा बिल्कुल अच्छे से पलटने लायक हो गया है। तो ऊपर से इस तरह से घी से ग्रीस करेंगे हल्का हल्का सा और चारों किनारों से भी हल्का हल्का सा इस तरह से हम कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा तेल घी इसमें नहीं लगता है, बहुत ही कम तेल बहुत ही कम घी में हमारा आज का जो नाश्ता है, मिठाई है, बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे हम पुआ भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसे हम अप्पम भी बोल सकते हैं और इसे हम पैनकेक भी बोल सकते हैं। तो आप क्या इसे नाम देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। और इस तरह से इनको हम अच्छे से पलटी कर देंगे इस तरह से। क्या है कि कुछ मीठा खाने का मन करता है और समझ में नहीं आता है, तो इस मिठाई को आप झटपट से बनाकर
और खा सकते। हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो नारियल का पाउडर वगैरह भी डाल सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग के साथ आज का मिठाई का रेसिपी, पुए का रेसिपी शेयर की हूँ। तो आप लोग एक बार मेरे कहने पे जरूर से ट्राई करना, मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स। एक बार आप अगर बनाओगे तो इस मिठाई को आप बार बार बनाना चाहोगे। तो ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से हम घी से ग्रीस कर देंगे ताकि हमारा शाइनिंग भी बढ़िया लगे और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और इसमें ना तो कोई मावा का मैंने इस्तेमाल किया, ना ही खोवा का इस्तेमाल किया है। बिना खोवे बिना मावे का भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से दूसरे तरफ से भी इनको हम अच्छे से पक लो। देखिए दूसरे तरफ से भी हमारे बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। तो इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे बैच को बना लेंगे। तो एक कटोरी सूजी में हमारा ढेर सारा मिठाई बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस मिठाई को तो बनाना एक बार बनता है। तो इस तरह से हम सभी मिठाई को निकाल लेंगे और अपने सारे मिठाई को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए हमारे सभी मिठाई बनकर तैयार हो गए हैं। तो एक आम और एक कटोरी सूजी से हमारा ढेर सारा मिठाई बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो इनको इस तरह से हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। और इतना बढ़िया, इतना जालीदार, इतना फ्लफी हमारा बनकर तैयार हुआ है मिठाई, मैं क्या ही बताऊं। जब आप लोग बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो इस मिठाई को एक बार जरूर से ही बना कर देखना और फिर फीडबैक में लिखना कि आपको हमारा बनाया हुआ मिठाई का रेसिपी कैसा लगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार हुआ और कितना सुंदर सा कलर आया फ्रेंड्स। तो इस मिठाई को तो बनाना बनता है फ्रेंड्स, मस्ट ट्राई रेसिपी है और झटपट से बन जाने वाला भी है और बच्चों का तो ये फेवरेट होने वाला है। तो इस मिठाई को आप लोग एक बार मेरे तरीके से जरूर से ही ट्राई करें। और थोड़ा भी अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी जरूर से शेयर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा आज का हमारा मिठाई बनकर तैयार हुआ है। तो फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और इजी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक बाय फ्रेंड्स।